तो आगे करना पड़ा जब ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ध्यान रखना। कितने 3 होगा क्यों? हाँ सर 3 का हो गया है ये 5 लोग नहीं आइए बैठिए। दीप सिंह जी, आपने रमाबाई अम्बेडकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गजरौला से आपने किया है बीएससी। ये रमाबाई अम्बेडकर कौन थी? सर रमाबाई अम्बेडकर जी की पत्नी थी। अच्छा, पहली पत्नी या दूसरी पत्नी? जानकारी नहीं हो गया। अच्छा, क्या अम्बेडकर जी की कई पत्नियां थी क्या? जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है ये कहा जाता है कि अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रकृति का नुकसान करता है, क्यों? सर इसको इसमें भी देख सकते हैं, जो फूड चेन होती है, जैसे कि शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली वैसे मतलब शाक और भाजी में तो डिपेंड होते हैं, फिर उनको खाने के बाद जो एक चैन बनती चली जाती है, तो एक होता है ना ऊर्जा, मतलब जो कंज्यूमर पावर होती है उसमें लगातार बढ़ती रहती है। जैसे कि नॉर्मली मांसाहारी व्यक्ति जो खाते हैं तो उससे जो चैन है वो लगातार बढ़ती रहती है, तो इसलिए उसको देखा जाता है कि हाँ मांसाहारी जो नॉन वेजिटेरियन वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी जो खा रहे हैं उनका तो पोषण कर रहे हैं, साथ में उसका पोषण कर रहे हैं जो खा रहे हैं, तो इसलिए देखा। ओके, ये अभी ट्रक मालिकों ने बस मालिकों ने हड़ताल कर रखी है, क्यों? सर ये इसलिए अभी जो ये एक्ट है मोटर व्हीकल, इसमें कहा गया है कि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो लापरवाही के जो एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर उनको 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा दी जाएगी। तो इस वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं कि इतना तो हम कमाते भी नहीं जितना हम भी जुर्माना लगा दे रहे हैं। जी पूछो तुम। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या फ़र्क है? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी इसमें ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। हिंदी में सर इंटीग्रिटी को किसमें पूछा? इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या? नहीं, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, और इंटीग्रिटी कहते हैं आदमी के सदा सहता भी नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब आदमी का जो मतलब ईमानदारी के प्रति जो दृढ़ विश्वास है उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। आदमी का चरित्र मान लीजिए, चरित्र। मैं बेसिकली इस चीज़ को इस चीज़ से डिपेंड करती है। ईमानदारी जो हो गई है वो एक लेवल पे हो गई कि हाँ कुछ चीज़ सही है उसमें ईमानदारी होना। सत्यनिष्ठा अपने मन वचन और कर्म तीनों चीज़ें में ही आपकी ईमानदारी झलकनी चाहिए, उसको सत्यनिष्ठा बोलते हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उन तीनों में एकरूपता होनी चाहिए। ईमानदारी हो गया मतलब वैसा टर्म हो गया जिसमें मैं कुछ काम कर रही हूँ, हाँ या तो सही होगा या गलत होगा, हो सकता है मैं मन से उस चीज़ को अच्छे से ना कर रही हूँ पर दिखाने के लिए अच्छा कोई ईमानदारी होगी। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसका? ईमानदारी का दोनों का ईमानदारी सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अपना, तो उनको मन वचन और कर्म तीनों में ही सत्यनिष्ठा थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुछ स्कीम्स के बारे में बता दीजिए, कोई 5 जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश की। मैम सबसे पहले गवर्नमेंट से है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, दूसरा मिशन शक्ति जो महिला के लिए चलाई जा रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में हो गई स्वामी विवेकानंद लैपटॉप योजना, अभ्युदय योजना जो है शिक्षा के लिए, और सुरक्षा के लिए हो गई जो जीरो टॉलरेंस नीति होगी। ओके ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? क्षेत्रफल के अनुसार आपने ही ठीक है,
और अच्छा, एक और सवाल, आपको क्या लगता है डिवोर्स रेट बढ़ गया है इंडिया में? डिवोर्स रेट, विवाह विच्छेद, यस सर। तलाक। डाटा तो मुझको नहीं पता है, बट मुझे लगता है शायद बढ़ गया है। ऐसे मतलब मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद बढ़ गया है, क्योंकि अब महिलाएं भी उतने मतलब परस्पर वो यहाँ पे निर्भर हो रही हैं, तो वो जो कन्फ्लिक्ट है लगातार बढ़ रहा है। पहले जो होता था वो जैसे महिलाएं अपने स्थान तक ही सीमित रहती थी, पर जिस तरह से महिलाएं भी साक्षर हो रही हैं और बढ़ रही हैं आगे, तो वो कन्फ्लिक्ट शायद जो वैवाहिक संबंध में होता है वो शायद बढ़ रहा है, उससे टाइम नहीं देना या कुछ भी हो सकता है, तो शायद इससे बढ़ रहा है, बट मुझे कि बढ़ रहा है या नहीं। मतलब फैक्ट के ऊपर श्योर नहीं है, बट जो कंसेप्ट इसके ऊपर श्योर है। नहीं, कंसेप्ट के ऊपर भी श्योर नहीं है। नहीं कंसेप्ट ऐसा मेरा मानना है, मैं श्योर नहीं हो सकती कि हाँ ये फैक्ट ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। इसके अलावा अच्छा, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी देश की कौन सी है? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको जॉब अच्छी नहीं लगी, जॉब में आने के बाद अगर आप SDM अगर बन जाती हैं और आप मतलब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप जॉब छोड़ देंगी या उसको कंटिन्यू करेंगी, क्या करेंगी? मैम सेटिस्फैक्शन भी मतलब डिपेंड करेगा किस तरह का सेटिस्फैक्शन। जब मैं जॉब में जा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने जॉब को जाना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, तभी मैं जॉब को जा रही हूँ। हाँ, परिस्थिति डिपेंड हो सकती है कि हो सकता है मुझ पर ज़्यादा प्रेशर आ जाए, उस वजह से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं, तो मैं उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जॉब छोड़ना इज़ नॉट ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। सेटिस्फैक्शन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि हम Okay. सेटिस्फाइड ओके, थैंक यू। शैलेश जी, सर सामने आपके हैं दीप शिखा। मैंने इनका इंटरव्यू लिया जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा दीपिका जी, आप ये तक पढ़ रहा हूँ आपका बायोडाटा, लेकिन प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने को ब्रीफ करिए, मैं फलां ऐसे। सर, मेरा नाम दीपशिका है और मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा शहर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं के सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन रमाबाई अम्बेडकर महाविद्यालय गजनौले से पूरी की है तथा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन JS हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा से की है। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। नहीं, वो आप मुझे जहाँ तक लगता है पिछले वाले सेशन में बताया गया था कि आपको अपना प्लेस रिवील नहीं करना था, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो क्या आपको क्या जानकारी है? क्यों सर ये प्लेस रिवील करना अलाउड है क्या? नहीं, वो रिवील करें या ना करें वो अलग बात है, वो पता नहीं ऐसा कहा जा रहा, लेकिन नहीं करना होगा तो नहीं करेगी, और क्या है। ठीक है, नाम भी पूछना नहीं अलाउड रहेगा, और ये डाटा भी नहीं होगा इनके पास, उनके पास ऐसा कहा जाए। इनको तैयारी इसी तरह से रखनी चाहिए कि ये सेफ चीज बताएं, जो चीज हर केस में वहां पे बताने लायक हो, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात ये है, फिर भी शैलेश जी, हो सकता है कि कहीं इस पर ना प्रतिबंध हो, कोई पूछ ले तो वो अपने, चूंकि प्रदेश जहाँ रहती है वहीं का अगर उत्तर ठीक से नहीं दे पाएंगे तो उसका असर गलत पड़ेगा। तो इसको तैयार करने में ठीक है शैलेश जी, तैयार कर लेंगे लोग, है ना। बाकी जैसा वहाँ पर आएगा अपने आप से ये नहीं बताना है, इस बात को ध्यान रखें। आपने अपनी हॉबी या अपने बारे में और कुछ नहीं था। देखिए इंट्रोडक्शन मैंने मेरा पर्पस था, मैं पर्पस भी आपसे पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आप उनको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये कि अगर कोई कहता है इंट्रोड्यूस करने को, तो अपनी पॉजिटिव्स कुछ इस तरीके से बताएंगे कि जिससे कि वहां पे क्वेश्चन निकले और आप उनको अपने कंट्रोल में कर लें, इंटरव्यू को मतलब एक फेवरेबल बनाने के लिए। तो आपने केवल मतलब लेमैन स्टूडेंट का भी यही इंट्रोडक्शन होगा जो आप बता रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड ज्यादा है आपसे कि आप बेटर तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। सर मैं हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं ये भी करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट
केमिस्ट्री सब्जेक्ट, हाँ केमिस्ट्री से ही रहती केमिस्ट्री है ना? मैंने पिछली बार पूछा था कि मैं खुद भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा था। मैं मुरादाबाद रहा हूँ कि गजरौला का मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि गजरौला में केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो कौन कौन सी फेमस केमिकल इंडस्ट्रीज है, कुछ आपने पता किया? सर केमिकल इंडस्ट्री अभी टेवा ही याद आ रही है, वैसे अदर इंडस्ट्री है जैसे ये पिक्चर देखिए, ऐसा है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, तो आपसे और आपके शहर में, आपके मेन एडजेसेंट शहर में केमिकल इंडस्ट्रीज का एक अच्छा खासा सेंटर है, तो आपको उसके बारे में जो इंडस्ट्रीज है जो भी है वहाँ पे, उनके बारे में जानकारी है, क्या बनता है, उनका क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या रिएक्शन है, ये सब चीजें आपके सब्जेक्ट में नहीं। ऑप्शन तो कोई किसी का वैसे भी नहीं, लेकिन केमिस्ट्री आपने पढ़ा है पीजी लेवल पे, पीजी सॉर्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल पे कर, तो वहां तक पढ़ा है, तो आपको आपके नियर बाय सेंटर में अगर कोई केमिकल, अदरवाइज अगर इंडिया में ही पूछता है कि आपको क्या सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री क्या बताएगा? सॉरी सर, देखिए आपका इंटरव्यू कहीं भी चल सकता है, और आपका सब्जेक्ट एकेडमिक जो है, क्योंकि आप कोई ऑप्शनल बनता नहीं, तो आपकी पर्सनालिटी के बाद अगर कोई एकेडमिक्स पे जाता है, तो आपकी जो बैकग्राउंड है उस पे जाए। तो अगर आप कहना केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप इतनी केमिस्ट्री जरूर रिफ्रेश कर लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक, क्या पिछली बार मेरे साथ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था कि आपका ये स्पेशलाइजेशन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री फॉर कार्बन, हाइड्रोजन आपने कहा था, और पिछली बार उन्होंने पूछा था कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, आपने कहा था, ठीक जवाब नहीं दिया था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप आज की डेट में पूछता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक कंपाउंड विद हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कार्बन का वो संबंध होता है। बेसिकली से मुख्य कंपाउंड जो होता है वो कार्बन ही होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है वो कार्बन मुख्य कंपाउंड के रूप में भूमिका नहीं निभाता है, उसमें मतलब अदर एलिमेंट है वो भी मुख्य भूमिका में निभा सकते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही मुख्य भूमिका में होते हैं। जैसे कि आप अच्छा जवाब नहीं दे रहे इस क्वेश्चन का। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। शैलेश जी थोड़ा इनको बताइए, दीपशिखा को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा बताइए, एकदम थोड़ा बताना भी हो जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री एक्सेप्ट फॉर मतलब एक्सक्लूडिंग कार्बन, बेसिकली ये कार्बन वाली केमिस्ट्री जो होती है ऑर्गेनिक होती है, कार्बन को छोड़ के जो केमिस्ट्री बनती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको और स्पेसिफिक हो लीजिएगा बुक से, लेकिन जो पढ़ाई जाती है यही है, लेकिन इसको और पर्टिकुलरली डिफाइनिंग तरीके से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, तो कोई अगर स्पेशलिस्ट वहां मिल गया केमिस्ट्री वाला नहीं साइंस वाला, तो भी इतनी चीजें पूछ सकता है केमिस्ट्री की। फिर पिछली बार हम लोगों ने पूछा था आपसे, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, गोपाल गैस फैक्ट्री किस गैस में सर मिथाइल आइसोसाइनेट, किस चीज की फैक्ट्री थी जिसमें इतना यूज हुआ था? सॉरी सर क्या नंबर दे दिया। ये कहने का मतलब है कि आप बार-बार देखिए और इससे आपका कोई फीडबैक मिथाइल आइसोसाइनेट किस चीज को बनाने में या किस चीज को करने में वहाँ प्रयोग हो रहा था? किसी फैक्ट्री की क्या यूज था मिथाइल आइसोसाइनेट का, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का? सॉरी सर अभी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बेसिक पर्पस ये है ना आपको इम्प्रोवाइज करना, हर इंटरव्यू में एक बार दो बार। मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें किसके लिए थी फैक्ट्री वो शैलेश जी? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब मैं जानता हूँ एग्जैक्ट नहीं, कोई वो नहीं बताना चाहता हूँ, गलत चीज नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मतलब उसका कम से कम एक फार्मूला तो पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट में बोल दिया आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है ना, आर्ट्स ग्रेजुएट, तो आपको मिथाइल पीजी है, आपको मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला नहीं पता है सर मैं फॉर्म भर कर दूँगी, है ना? तो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी जो बेसिक एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री डिटेल में नहीं जा सकती है, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड
अपनी चॉइस से। अपनी चॉइस से करना चाहिए। क्या करते हैं लोग, तो अगर आपने पीजी किया है किसी सब्जेक्ट में, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू नो एवरीथिंग अंडर द स्काई, ठीक है। तो मेरा एक मानना ये है कि आप एक इस पहलू पे, केमिस्ट्री के हर पहलू पे तैयारी करेंगे। ज़ूलॉजी आपने शायद सेकंड सब्जेक्ट लिखा है, प्राणी विज्ञान, ज़ूलॉजी लिखा है ना आपने शायद। हाँ वो सर ग्रेजुएशन का तो छूट जाएगा शायद छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आपको जो एक और क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री को आप सिविल सर्विसेज में किस तरह से यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा आंसर दिया जा सकता है, बहुत अच्छा आंसर दिया जा सकता है। मेरे लिए आंसर करिए पहले, तब फिर आगे बात करेंगे। सर केमिस्ट्री को सबसे पहले हम फूड की इंडस्ट्री में कर सकते हैं, फूड पेस्टिसाइड्स हो गया या फूड नहीं मिनिस्ट्री की बात मैंने नहीं की, मैंने कही सिविल सर्विसेज में कैसे आप फायदा पहुंचा सकती है केमिस्ट्री को सिविल सर्विसेज में कैसे फायदा पहुंचे। अच्छा सर केमिस्ट्री को बेसिकली आप सब्जेक्ट केमिस्ट्री से आप पढ़िए केमिस्ट्री, तो इसका फायदा अगर आप सिविल सर्विस में सर्विस गवर्नमेंट को क्या होगा, सिस्टम को क्या फायदा होगा सर आपके केमिस्ट्री बैकग्राउंड का। बेसिकली इस चीज़ से फायदा पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि प्रदूषण हो गया या फिर फॉग हो गया ज़्यादा है, तो उस चीज़ के जो सब्स्टिट्यूट है हम क्या यूज़ कर सकते हैं एज ए केमिकल कंपाउंड के रूप में, जैसे कि कृत्रिम वर्षा कराने में हो गया, इसके रूप में हम देख सकते हैं। और दूसरा होगा जहाँ पे सूखा है, सूखा प्रबंधन क्षेत्र में भी हम केमिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसे मतलब योजनाएं को नीतियों को कैसे लागू किया जाए ताकि वहाँ पे सूखा जो क्षेत्र है उसको थोड़ा बहुत मतलब हम वो कर सकें इसके रूप में भी। दूसरा स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जैसे महामारी आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो उसमें हम क्वेश्चन के रूप में भी केमिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ इस जो दवाएं होती हैं कि हाँ ये इस चीज़ में एक सब्स्टिट्यूट के रूप में काम कर सकती हैं, उस चीज़ को देखने के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि केमिस्ट्री का। इसमें ठीक जवाब दे रही है, इसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं दे रही। दूसरी बात है कि मेरा एक सजेशन है, जैसे मान लीजिए बेसिकली हम किसी भी सोसाइटी के सिस्टम को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, इकोनॉमी को खास करके, एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। इन तीनों में अगर आप अलग तरह से अगर करेंगे तो शायद ज्यादा आसान हो जाएगा कि हम सिविल सर्विस जो हमारे जो भाई कोई भी सिविल सर्विस जो शैलेश जी इसका उत्तर इन्हें बता दीजिए थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा बेहतर कर पाए। वही मैं बता रहा हूँ सर कि एज ए सिविल सर्वेंट हम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, हर चीज केमिस्ट्री, मतलब ये तो आप तो इतना कोल्ड में ले सकते हो कि सर हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सब कुछ केमिकल्स से बना हुआ है, कंपाउंड सब कुछ एक कंपाउंड है। तो हमें हर चीज के बारे में जानकारी है, हम हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड हो, मेडिसिन का फील्ड हो, इंडस्ट्रीज हो, हर जगह केमिकल्स का यूज है, तो हम तो हर जगह यूज हो सकते हैं। सबसे आसान आंसर तो ये है ना कि हमारा केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हर जगह यूज हो सकता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में है, टीयर गैसेस हैं, हम अच्छे से जानते हैं, वो हर चीज केमिकल से बना हुआ है, तो हमारा मल्टीपर्पज यूज हो सकता है, हम हर जगह अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं और ब्रॉडली यूज कर सकते हैं। और बेटर स्पेसिफिक जवाब मैं आपको दे दूंगा बाद में, थोड़ा अभी शायद मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देना आसान है, आंसर देना आसान नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन ये यू शुड फ्रेम इट एंड यू शुड बेटर प्रिपेयर फॉर दिस आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, निकल है। ठीक सर मेरे हिसाब से मैंने मतलब हाँ बताइए आप पहली बात सर फर्स्टली कि मतलब जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक रूप से या सोशल रूप से ऐसे डिवाइड करके दे सकते हैं, बट मैंने जब किया था तो फिर कहते हैं कि मेंस वाला हो गया, ये इंटरव्यू के पर्पज से आंसर नहीं हुआ कि तुम मेंस लेती हो वैसे उसको बताने की चीज नहीं है ना, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ। तीनों आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हम तो चलो, मैंने कभी बोला नहीं कि तीनों अरे कहना कि मतलब हर चीज केमिकल से बनी होती है, हर जगह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एवरीवेयर, ये कहा जाता है केमिस्ट्री की सब भाषा में, केमिस्ट्री हर जगह है। तो केमिस्ट्री जो हर जगह है तो हम कहीं भी उसका हर जगह यूज करते हैं और अपने नॉलेज को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। हम उसको 2-4 अच्छे उससे एग्जांपल से दे सकते हैं, फिगर आउट करना होगा ना कि मतलब हाँ इसको दे सकते हैं सही। हम बहुत क्लियर कट वाली बात मैंने की, या लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होती है, बहुत सारी मतलब हर जगह इसका यूज है। इसको इनको थोड़ा सा इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? मैं पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा सा
थोड़ा दीपशिखा को हाँ केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज देनी है। मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो यही सब बचा है हम लोगों को पूछने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने वैसे क्वेश्चन पूछ लिया था जो अभी आंदोलन चल रहा है जो नया कानून के बारे में, तो वो तैयार कर रहे हैं लोग, वो जरूर पूछा जा सकता है। ऐसे कई तो उसमें क्वेश्चन अपडेटेड नहीं हो सर, मैं जैसे मैं नहीं बताऊंगा। नहीं हम लोग तो अपडेटेड क्या हैं क्रिमिनल लॉ बिल्स की बात है। हाँ क्रिमिनल लॉ बिल्स उसकी वजह से आंदोलन चल रहा है। ठीक है, फिर अगला लेते हैं। हाँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट विशेष शिक्षका, मैं फिर बात करूंगा तुमसे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। देखो जो केमिस्ट्री में ये सेंटर में तुम्हारे देख रहा था मैं जयपुर से, मैं गाड़ी में था, है ना। अब मैं ही नहीं देख रहा था, मेरी मिसेज भी देख रही थी। सर पता है क्या हुआ, इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे तो मैं उसको कोई बात नहीं। देखिए तो सुनो, अब देखो जी, याद नहीं रहा। केमिस्ट्री का कैसे कैसे यूज होगा और केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं और पानी में क्या है, थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा आपने कैसे यूज करें हम लोग। हमसे भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आप लॉयर हैं, आप एक तरह से आपने लॉ किया हुआ है, फिर ये आप सिविल सेवाओं में लॉ का कैसे उपयोग करेंगे। तुमने बताया था पूरा कि लॉ का तो हर जगह उपयोग है, गरीबों को सहायता करने से लेकर नहीं हो पा रहा है, मतलब किस क्षेत्र में इसको कैसे पढ़ना करना है। ये बता दूँ, मैं सैलेस को ये कह दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे कि जो चीज नहीं आती केमिस्ट्री तो आप भी है ना, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर बना लो आप। एक स्ट्रक्चर से थोड़ा बना दीजिए, चार पांच चीजें थोड़ा बना दीजिए लोगों कि प्रशासन में 4-5 चीजें लिख लो, उसके अंदर थोड़ा सी क्या आप भी बना दीजिए, ठीक है। आप तो बना के आज कल परसों में को दे दो, थोड़ा उस पर कुछ नहीं, उससे आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। जो नहीं आता आप नो कर दीजिए। कंकुड़ी बताओ यार, कंकुड़ी ज्यादा बेहतर काफी सारी चीजें हैं। एक तो हाँ पूछो। सर जैसे कि मतलब केमिस्ट्री है मतलब एमएससी है, तो मैं उसमें पता नहीं कर पाएगी मैं क्या पढ़ूं। जैसे कि अभी सर ने बताया पढ़ना नहीं है, आपको मोटा मोटा आना चाहिए कि केमिस्ट्री का यूज सिविल सेवाओं में क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो मैं तो पढ़ा नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं भी इतने दिन में जान गया कि जो कार्बन रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदर देन कार्बन इज दी टोटली। यही होता है कि जिसमें कार्बन ऑर्गेनिक इतने देर में तो मैं भी जान गया। इसमें आपने क्या किया, आपने आंसर तो सही दिया पर आपने एक लाइन 3 बार बोली अलग अलग तरह से फ्रेम करके। एक ही आंसर आपने 3 लाइन में दिया, तो आप पॉइंटेड आंसर दो, आंसर देने के बाद शांत, कोई दिक्कत। आप मन में ही पॉइंट बनाओ और तुरंत पॉइंट निकलेंगे। आप सोचो कि पॉइंट्स के फॉर्म में ही सोचो, हम मेंस में भी ऐसे करते हैं ना, मेंस में पॉइंट के फॉर्म में सोचो। पॉइंट के फॉर्म में सोचिए, पॉइंट के फॉर्म में टू द पॉइंट आंसर, और ज्यादा उसको वो नहीं, और जो नहीं आता ठीक बोल नहीं। आप ये सोचो ना कि इंटरव्यूअर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि आप 5 पॉइंट्स में उत्तर दो, ठीक है। आप 5 पॉइंट में ही उत्तर दो उन्हें। जैसे ये पूछा जाएगा कि आपको एसडीएम क्यों बनाया जाए, आप ऐसी 5 विशेषताएं बताइए 4, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे अंदर मेहनत करने की ताकत है। मतलब कितना भी चीजें रट ले, रटना नहीं, अंदर से आता है ना वही निकल के यहाँ पे आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दीजिए। मैंने बार बार कहा कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए। अगर आपने मेन क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे। सर ने जो क्वेश्चन पूछा ना कि सिविल सेवा में क्यों यूज करो, इसका आंसर मैंने लिख लिया ऑलरेडी, बट मैं पढ़ती भी हूँ, मैंने नहीं आता हूँ यहाँ जैसे आप मुझसे लोग सुन नहीं आता। आप नर्वस हो, और नर्वस खत्म कर दो, है ना। अब तुम लोग कह रहे थे कि कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, हम बुजुर्ग को ले आए भाई, तो शैलेश जी तो हम लोग जो है बुजुर्ग की श्रेणी में ही आते, तो मैं भी बुजुर्ग नहीं, मुझको ये लोग बुजुर्ग नहीं मानेंगे। सर इन्होंने पिछली बार में मुझसे वही सब पूछा था ना, नहीं वो तो जान गए, तो उन्होंने सोचा कि जो पिछली बार पूछा था उसको इन्होंने तैयार किया है कि नहीं किया है। देखिए ना, हम लोग तो एक बार ले चुके हैं, हम तो नॉर्मली जो क्वेश्चन एक बार पूछ चुके होते हैं, नॉर्मली उसको बदल देते हैं, उसका ट्रेंड बदल देते हैं। हमको एक आदमी का 20 बार इंटरव्यू कराओ, हर बार अलग अलग चीज पूछेंगे, है ना, हर बार अलग अलग चीज पूछेंगे। अगर हमको ध्यान नहीं ध्यान है तो भाई हम पूछ ले। हाँ बताओ। हाँ, एक तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ तो साड़ी वाड़ी में ठीक लग रही है। सर इसमें भी एक चीज़, आप यही साड़ी पहनो इंटरव्यू, हाँ ये वाली मत पहनना क्योंकि इस पे हाथी बने हैं। आप कोशिश करना प्लेन साड़ी पहनो, ठीक है। या पैटर्न भी थोड़ा बहुत चलेगा, बट ये हाथी वाथी ये नहीं। अच्छा सुनो, साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होती है।
मुझसे पता तो चला 5 मीटर 6 मीटर तुम लोग कर रहे थे उस दिन। मैंने मुझसे से पूछा मैंने 5.5 मीटर होती है और अगर उसमें ब्लाउज भी होता तो 1 मीटर अलग होता है ना। तो ऐसा था अभी मैं गया था जयपुर तो उसमें ये बात आई तो ये सब हमने तब इसके बारे में पूछा। चलो फिर रिकॉर्ड अच्छा मैम एक क्वेश्चन है कि पिछली बार मतलब एक हमारे साथी हैं मैम उनसे पूछा गया था जैसे मेरी साड़ी भी कॉटन सिल्क में है थोड़ा तो उनसे पूछा गया था कि आप ऑफिसर बनने जा रही हो और आप सिल्क साड़ी पहन के आई हैं क्या मतलब आपको ऐसा पहनने चाहिए उन्होंने शायद उनको नहीं आप ये बता सकती हैं कि साक्षात्कार में अपने को बेहतर दिखाने बेहतर लुक के लिए हमने ये साड़ी पहनी है। हम अफसर बनने जा रहे हैं ना तो वैसी साड़ी पहनेंगे लेकिन अपने को बेहतर गेटअप आए बेहतर चीजें आए बेहतर लुक आए कॉन्फिडेंस हमारा बढ़े इसलिए हम ये साड़ी एंड आल्सो आप तो केमिस्ट्री स्टूडेंट हो विंटर्स चल रहे हैं तो सिल्क विंटर्स में सिल्क हाँ ये भी रिलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बोल सकते हैं आप ठीक है। अच्छा एक तो जब आप नर्वस हो रहे हो ना तो वो पता चल रहा है क्योंकि आपकी वॉइस लो हो रही है जैसे ही आप नर्वस हो रहे हो आप धीरे बोलने लगते हो तो उससे पता चल जाता है कि आप नर्वस हो गए। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं भी आता तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि मुझे नहीं आता है और हाँ, कोई बात मैं इसको पढ़ लूंगी। अगर क्वेश्चन जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ना अगर सबका आंसर नो बोल के भी आओगे तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी वो अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि आपने गलत जवाब नहीं दिया और आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो आपने स्पष्ट लफ्जों में उन्हें नो बोल दिया ठीक है ये ज़्यादा अच्छा है। 2-4 सवालों का तुम बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब अगर नहीं आता है तो इट्स ओके उस पर नर्वस नहीं होना है। और इसके अलावा नॉलेज आपका अच्छा है कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ों के बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि आप छोड़ दोगे जब उसका मुझे आपका आंसर अच्छा लगा। तो आप अगर कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो ना तो आप अच्छा दे रहे हो नर्वस हो रहे हो तो आपकी वॉइस डाउन हो थोड़ा प्रैक्टिस करो देख चुका और आपका पिछली बार से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पिछली बार से इम्प्रूव हाँ नहीं इम्प्रूव देखो 3 इंटरव्यू हो गए 3 हो गए ना और टिप्स भी हो गए कल आएंगे वो क्या कहते हैं गौरी जी साहब तो वो भी कुछ टिप्स देंगे बताते हैं। टिप्स में देखिए उतना चीजों को ग्रहण करिए इतना हम भी कोई बात बता रहे हैं जरूरी नहीं सब बात सभी आपके लिए काम लायक है अपने हिसाब से केवल और केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए अंततः आपको अपनी क्षमताओं से इस कंपटीशन को लास्टली क्वालिफाई करना ठीक है। थैंक यू। हाँ पूछो। जैसे आपने मुझसे पूछा था ना डिवोर्स वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है मैंने एवरी कर दिया तो नहीं उसका आंसर आपका ठीक था बस थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए पॉइंट वाइज होना पॉइंट वाइज मतलब आंसर ठीक था जैसे मैंने बोला कि महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अधिक बड़ी उम्र में शादी होना विवाह होना ये भी एक कारण है और अब जो है जो शोषण है वो ज्यादा आत्मनिर्भर होने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं मतलब मुझे नहीं पता तो मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ मुझे नहीं पता है आप कंसेप्ट पे नहीं आप फैक्ट्स में कह सकते हो कि आपको नहीं पता इसमें नहीं कर सकती नहीं हम फैक्ट में इसीलिए मैंने दोबारा इलैबोरेट किया उस चीज को दोबारा पूछा इसको थोड़ा महिला हो तो तैयार कर लो कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा भाई निश्चित है जो पुरुष थे पहले तो पुरुष विवाह कर लेते थे दूसरा पुरुष अपनी स्त्री को गांव में छोड़ देते थे शहर में अधिकारी हो गए दूसरी स्त्रियों के साथ रहते थे ऐसा बहुत हुआ है हम लोगों ने देखा है लेकिन इसके पीछे रीजन ये था कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे महिला आत्मनिर्भर नहीं थी इसीलिए तो उनके साथ जुड़ी रही अगर वो भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती और थोड़ा शिक्षित होती तो नहीं जुड़ती बात समझ रहे तो वो मेन रीजन तो वही है बाकी और कुछ रीजन पढ़ लेना कुछ अपने देख लेना कि भाई अब मानसिक विकास भी ज्यादा हो रहा है ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है ज्यादा आदमी को हुआ है उसका पढ़ लेना सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस उसके बारे में पढ़ लीजिए और उसके अलावा मेजर यूपी की 5 वुमेन के बारे में पढ़ेंगे टॉप 5 ऐसा कुछ आपने योजना हाँ योजना ठीक था क्योंकि जो फैक्चुअल है वो आप अच्छा आंसर दे रहे हो अगर आपको आता है तो ठीक है बाकी बस यही है आप हाँ बैटरी का क्वेश्चन बाकी जो आप अपने थॉट्स में भी थोड़ा मतलब मेजॉरिटी के साथ सोचो आपके आंसर सही निकले मतलब बचपना नहीं एकदम ठीक है क्योंकि अब आप मतलब आपका लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है मैं बस ऐसी एक टिप दे रही हूँ अपनी तरफ से जो इंटरव्यू में आपको काम आएगी ठीक है। मोटिवेशनल सॉन्ग पर भी बना लेना अपना कुछ सब बना दिया हाँ
अगली बार उस पर हाँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो मोटिवेशन आपको 2 ही सॉन्ग्स याद आए थे। अब अगर ये आपकी हॉबी है, दैट मीन्स आप ये करते हो और वो सीधा आप एक मैंने वो गाना बताया था तुम लोगों को बताया था ना कि पहुंच कर रस अपनी आंखों से तुम मुस्कुराओ तो कोई बात। इस गाने को एक बार सुनना, एक लाइन है इसकी, तुम इसके बारे में बेहतर बता दोगे। दैट इज बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है। मेरे को तो पिछले मैं समझता 56 साल का हूँ, मैं इंटर के बाद से सुनता हूँ। सर मतलब आप इनसे ही केमिस्ट्री का थोड़ा सा मतलब मैं नंबर दे देंगे, आप भी केमिस्ट्री में आप भी हाँ आप भी दे देना मतलब आप दोनों लोगों से मैं करवा आपको तो 1-2 दिन में आप बताइए कुछ कमी बताइए बेसिकली तो सुधारना क्या है। वो सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया आपको। आप बहुत अच्छे बताया। देखो चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, किसी से नर्वस मत हो। मैंने इसीलिए आपको मतलब जोड़ दिया है। दिग्विजय जो थे वो क्या कहते हैं, आज मंत्री जी आए हुए वहाँ तो वो थे नहीं, फिर आप लोगों ने कहा था कुछ बुजुर्ग लोग भी होने चाहिए, तो हमने कहा कुछ बुजुर्ग तो मैं ही हूँ सबसे बड़ा बुजुर्ग, और दूसरा जो है ये है शैलेश जी बेहतर बताएंगे। मैं मंगा लूँगा 2 दिन में आपको मिल जाए, आप देख लीजिए बस, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, ऑनलाइन या दिशा क्लासेस वगैरह किसी के भी दृष्टि के नोट्स खोल लेना, ऑनलाइन केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ लो ऊपर ऊपर से, क्योंकि पूछेंगे ना तो बेसिक से ही पूछेंगे। हाँ 2 दिन लगेंगे आपको। ये क्वेश्चन सर्टिफिकेट भी आएगा कि सिविल सेवा में केमिस्ट्री का यूज कैसे, वो तो ये डेफिनेटली सर उसको मैंने आपसे प्रिपेयर भी करने में तो बोल नहीं पा रही। आप स्ट्रक्चर बनाओ, 5 पॉइंट रेडी करो, 6 पॉइंट रेडी जाए तो करना, हाँ हो गया, 6 पॉइंट रेडी करो, फिर आप डेफिनेटली बोल पाओगे। ओके पॉइंट वाइज में छोटा छोटा बनाना, चलो। छोटे पॉइंट्स। सर एक बार आप भी आइडिया दे देना। हाँ अलग से करा देंगे, कोई बात नहीं। अलग से अब की बार